नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री एवं उनसे संबंधित मंत्रालय को। आप सभी को पता है कि अभी जो चुनाव हुआ है उसके बाद जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है या अन्य मंत्रियों के बारे में पता चला है और साथ ही उनके जो विभाग बटा हुआ है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि छठे विधानसभा के लिए हैं। और ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हो तो आपके आगामी 5 साल तक के लिए यही प्रश्न बनेगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो 5 साल के लिए रहेगा। हालांकि बीच में एक तो अगर बदल जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग 5 साल तो यही लोग रहेंगे। इसलिए आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि किस मंत्री को किस विभाग मिला है और साथ ही साथ वहाँ जो मंत्री है वहाँ कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पर उन सभी संपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं, और वो भी कैसे, फोटो के साथ में। यानी कि फोटो के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो वह जो है अच्छे से याद रहता है, बहुत दिनों तक याद रहता है। तो चलते हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का आपको मैं फ्री में PDF देने वाला हूँ, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में PDF डाउनलोड करना। और मैं यही कहूँगा कि आप जो है 2 से 3 बार जरूर देखना, ताकि बाद में ये झंझट ही ना रहे कि आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इतना तो कन्फर्म है कि आप CGPSC का दिला लो, चाहे परिचारक को हो, कांस्टेबल को हो, ADO को है, हॉस्टल वार्डन का है, पटवारी का है, आमीन का है या मंत्रालय भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, इसमें से 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। तो चलते यहाँ पर सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो सीट है वहां 90 है, 90 विधानसभा सीट है, ठीक है। जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए है 29 सीट, अनुसूचित जाति के लिए है 10 सीट और जो अनारक्षित वर्ग है इसके लिए है 51 सीट। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 90 सीट होता है, ठीक है। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन के अनुसार राज्य के कुल विधानसभा सीट के 15% ही अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य में 100 विधानसभा सीट है तो वहां पर 15% कितना होता है? 15 ऐसे सदस्य है जो कि मंत्री बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 15 जो है अधिकतम है। भले ही आप 10 मंत्री रखो चाहे 14 मंत्री रखो, लेकिन 15 मंत्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण में हमारे छत्तीसगढ़ में कितना होता है? क्योंकि 90 विधानसभा है तो फिर इसका आंसर रहेगा 13 सदस्य है जो कि अधिकतम में यहां मंत्री बन सकते हैं। और अभी वर्तमान में कितने मंत्री बने हैं? इनकी संख्या है 12 मंत्री बने हैं। और एक संभवतः और बढ़ाएगा, लेकिन कब बढ़ाएगा उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसीलिए देखो, एक मंत्री को कई विभाग मिला हुआ है, 2 से 3 4 5 विभाग तक मिलता है एक एक मंत्री को। और कई ऐसे राज्य है, जैसे बड़े राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां पर कितना है? 400 से ज्यादा विधानसभा सीट है। तो वहां के मंत्री कितना होता होगा? लगभग 70-75 मंत्री होते हैं। तो उसको क्या है? एक एक विभाग मिलता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक एक मंत्री को 4-5 विभाग ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रियों की जो संख्या वहां कम ही है। अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मंत्री एवं उनसे संबंधित मंत्रालय को। पूरा फोटो के साथ दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक ही बार में याद हो सके, ठीक है। सबसे पहला जो आता है वहां श्री विष्णुदेव साय, श्री विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। और यह किस विधानसभा क्षेत्र से आता है? तो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से आता है। आप यहाँ पर इसे फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। इनको जो मिलने वाला विभाग कौन कौन से हैं? एक तो है सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे हम लोग बोलते हैं GAD, जो कि नया मंत्रालय है ना, वही है, ठीक है। उसके साथ साथ इसे खनिज संसाधन और ऊर्जा का प्रभार मिला है। जनसंपर्क है, वाणिज्यिक कर यानी कि आबाकारी का विभाग भी इसको दिया गया है, ठीक है। आबाकारी विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। परिवहन एवं विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ है। साथ ही साथ और क्या मिला हुआ है? परिवहन विभाग, यानी कि जो परिवहन विभाग के अंतर्गत होते हैं ना, वो सभी चीज इसी के पास है। और ऐसे विभाग जो किसी और अन्य मंत्री को ना दिया गया हो, वो सभी विभाग इसके पास रहेगा, मुख्यमंत्री जी के पास रहेगा, ठीक है। इतना हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है श्री अरुण साव।
तो अरुण साव कौन है? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। और ये कौन से क्षेत्र से आते हैं? विधानसभा लोरमी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आप फोटो में यहाँ पर देख भी सकते हो। इनके जो विभाग है लोक निर्माण विभाग यानी कि जो PWD है इसी के पास है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन, ये सभी जो है उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के पास है, जो कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बता रहा हूं ताकि एक ही बार में आपसे याद हो जाए। तीसरा है श्री विजय शर्मा, जो कि उप मुख्यमंत्री है और कवर्धा से हैं। दोस्तों उप मुख्यमंत्री 2 है छत्तीसगढ़ में। और एक चीज याद रखना, हमारे जो भारतीय संविधान में है उसमें उप मुख्यमंत्री का ऐसा कोई रोल नहीं है, ना ही उसमें कोई उल्लेख किया गया है। ये सिर्फ एक पद है। चाहे तो इसको विभाग नहीं देगा तो भी आप ये जो है ऐसे ही रह सकते हैं, या विभाग देकर इसे मंत्री बना सकते हैं। लेकिन मंत्री की जगह हम अगर उप मुख्यमंत्री बोलते हैं तो फिर वो उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। ये इसका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा है। आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हो विजय शर्मा जी को। ये जो है गृह एवं जेल विभाग है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था है, वहाँ इसी के पास में है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो कार्य है वहाँ सभी श्री विजय शर्मा के पास है, जो कि कवर्धा विधानसभा के अंतर्गत है। और ये छत्तीसगढ़ का दूसरे उप मुख्यमंत्री है। चौथा है श्री बृजमोहन अग्रवाल। ये क्या है? मंत्री बने हैं। रायपुर शहर दक्षिण, इनका जो क्षेत्र है क्या है? विधानसभा क्षेत्र है रायपुर शहर दक्षिण से है। आप फोटो में देख सकते हो इसे। इसे जो विभाग दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, संसदीय जो कार्य है, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, साथ ही साथ पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग को भी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया गया है। पांचवा है श्री राम विचार नेताम, जो कि मंत्री बने हैं। और ये जो है रामानुजगंज के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनको जो विभाग दिया गया है आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के अंतर्गत इसे मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ कृषि विकास एवं किसान कल्याण से संबंधित जो यहाँ जो प्रभाग है वहाँ श्री राम विचार नेताम जी को दिया गया है। ठीक है। छठवा में क्या आता है? श्री दयाल दास बघेल जी, जो कि मंत्री बने हैं। ये नावागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। और इनको जो दिया गया है वहाँ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, यानी कि जो अभी जो खाद्य विभाग चलते हैं ना वो सभी इसी के पास है। जैसे कि आपने घर में अगर राशन कार्ड होगा तो देखना अभी जो है राशन कार्ड में भूपेश बघेल जी का फोटो है और एक तरफ जो है अमरजीत जी का फोटो है, क्योंकि ये पहले का है। अब जो बदल गया ना तो देखना राशन कार्ड बहुत जल्द बदलने वाला है, सबका सुधरने वाला है। तो एक तरफ होगा विष्णुदेव साय जी का और एक तरफ फोटो होगा इसी का होगा। अगला है श्री केदार कश्यप। श्री केदार कश्यप मंत्री बने हैं। कहाँ से है? नारायणपुर जिले से हैं, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। और इनको जो विभाग दिया गया है वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता को दिया गया है। यानी कि ये जो मंत्रालय वहाँ श्री केदार कश्यप जी के पास है, आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो। 8वां है श्री लखनलाल देवांगन, जो कि मंत्री बने हैं। और ये कहाँ से है? कोरबा विधानसभा क्षेत्र से है। विभाग कौन से दिया गया है? वाणिज्यिक और उद्योग एवं श्रम मंत्रालय है ना, वाणिज्यिक उद्योग एवं श्रम मंत्रालय श्री लखनलाल देवांगन के पास है। अगले है श्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि मंत्री बने हैं। कहाँ से है? मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से है। इनको जो विभाग दिया गया है लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये सभी इसी के पास है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जो कि मंत्री बने हैं मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो। दोस्तों फोटो दिखाने का मतलब यही है कि ये जो है आपसे अच्छे से याद हो सके। 10वें नंबर पर कौन है? श्री ओम प्रकाश चौधरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपी चौधरी। ठीक है, ये भी मंत्री बने हैं और ये रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आया है। ठीक है, जीत कर आए हैं। और इनको जो विभाग दिया गया है वहाँ वित्त विभाग है, वाणिज्यिक कर है, आवास एवं पर्यावरण योजना है और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को इनको दिया गया है। यानी कि ये इनके मंत्री हैं, आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो।
11वां नंबर का है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जो कि मंत्री हैं भटगांव से, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। और ये जो है विष्णुदेव साय कैबिनेट के एकमात्र महिला विधायक है जिनको मंत्री बनाया गया है। और इनका विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण इनका विभाग है। यहाँ पर आप इसे फोटो में देख सकते हो। उसके बाद जो 12वां नंबर का है श्री टंकराम वर्मा, जो कि मंत्री है बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आता है। इनको जो है खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के यहाँ मंत्री बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 12 ऐसे विभाग हैं, 12 ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, इनमें ज्यादा से ज्यादा एक और मंत्री बन जाएगा, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो होगा क्या, इन्हीं में से एक आध विभाग जो है उस मंत्री को दिया जाएगा जो कि नया होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अभी जो जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री रमन सिंह, जो कि पूर्व में जो है मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ का 3 बार का, और ये राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप इसे फोटो में देख सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर टॉप के 10 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जो है आपको चाहूँ तो यहीं पर ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक मंत्रालय का नाम पूछ कर कि इनका मंत्री कौन है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र कहाँ से है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन मैं उसको अधिकतर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो यहाँ पर बताया ना वो सभी इसी में समाहित है। आप जो है इसी को और 1-2 बार जरूर देख लेना, ताकि जो है आपको नॉलेज जो है अच्छे से बन सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको आप अच्छे से समझना। पहला है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला गया है? व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंसर क्या जाएगा इनका? चौथा रहेगा। अब चौथा कैसे? सर्वप्रथम आए थे अजीत जोगी जी आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है रमन सिंह आए थे, उसके बाद जो है भूपेश बघेल जी आए थे, उसके बाद जो है विष्णुदेव साय आए थे, मतलब आया है। तो कुल मिलाकर यहाँ चौथे क्रम का है व्यक्तिगत तौर पे। अगर क्रमशः पूछते हैं तो यहाँ पर क्या है, रमन सिंह जी 3 बार बने थे, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, और ये 6वें क्रम का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 6वें विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में आएगा, देखना। क्योंकि देखो इस बार जो है महिला विधायकों की जो संख्या है वहां बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कितना है? आंसर जाएगा 19 महिला विधायक है, जिसमें से एक कौन है? मंत्री बने हैं वो। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले जो विधानसभा में 15 महिला थी, लेकिन इस बार जो है 19 हो गए हैं। ठीक है, जिसमें से अभी वर्तमान में क्या है, पुरुषों की जो संख्या 71 है और महिलाओं की जो संख्या 19 है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 90 विधानसभा सीट में जो सदस्य चुने गए हैं। तीसरा प्रश्न है, 6ठे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो 6ठे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? सबसे पहले ये जान लो कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। उसका काम ना, जितने भी नए विधायक आते हैं उन सभी को वहां शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अच्छा, इसका आंसर क्या जाएगा? राम विचार नेताम रहेगा। ठीक है, पहला आंसर सही रहेगा। अगले है, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के अधिकतम कितने विधायक मंत्री बन सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ के मतलब जो मंत्रिमंडल है उसमें अधिकतम कितने जो विधायक है वह मंत्री बन सकते हैं? अभी बताया था, आंसर आ जाएगा 13 रहेगा। एक दिन शायद मैंने इसे करंट अफेयर ग्रुप में होमवर्क भी दिया था, क्योंकि 90 विधानसभा में अगर हम 15% निकालते हैं तो लगभग 13 ही आता है। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य की विधानसभा में कुल सीट का 15% मंत्री बन सकते हैं? तो आंसर आ जाएगा 51वां जो विधानसभा मतलब जो संशोधन हुआ था उसमें इस बात को उल्लेख किया गया है कि राज्य में कितना भी विधानसभा सीट हो उसमें 15% मंत्री बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। अगला है, सबसे कम उम्र की छत्तीसगढ़ में मंत्री कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो सभी को पता है कि 90 विधायक हैं, उसमें से अभी जो है हाल ही में कितना है? 12 हैं। अब ये बताओ कि 12 जो मंत्री बने हैं उसमें से सबसे कम उम्र के मंत्री कौन बने हैं? यहाँ पर जैसे कि ओपी चौधरी है, लक्ष्मी राजवाड़े है, श्याम बिहारी और विजय शर्मा है। इन चारों में से कौन आ जाएगा?
लक्ष्मी राजवाड़े रहेगा। ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े का जो एज है आज के दृष्टिकोण में 31 वर्ष है। अगले है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखो ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग किस मंत्री को दिया गया है, तो ओपी चौधरी को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस एवं गृह मंत्रालय किसके पास है, तो विजय शर्मा के पास है। या विजय शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर आ गए ना कुल मिलाकर कि विष्णुदेव साय जी जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वह किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सही जवाब आ जाएगा कुनकुरी। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है छठवीं विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होगा। तो जैसे कि छठवीं जो विधानसभा का कार्यकाल है वह कितने समय का होगा, इसका आंसर जाएगा 2023 से लेकर 2028 तक से। यानी कि अभी जैसे कि 2023 दिसंबर 2023 में जो इलेक्शन हुआ है, तो आने वाला दिसंबर 2028 में इनका चुनाव पुनः होगा। यानी कि दिसंबर 2028 में नया मुख्यमंत्री फिर से बन जाएगा। 9वां प्रश्न है मुख्यमंत्री की शपथ किनके समक्ष होती है। तो एक मुख्यमंत्री का जो शपथ होता है वह किनके समक्ष होता है, जैसे कि मुख्य सचिव है, ये राज्यपाल है, कि मुख्य न्यायाधीश है, या विधानसभा अध्यक्ष है। सही जवाब आ जाएगा इनका राज्यपाल रहेगा। ठीक है, राज्यपाल के समक्ष होता है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। अब यहाँ पर आता है 10वां नंबर का प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि छठवें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं। आपको बताना है कि छठवें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर है कवासी लखमा है, भूपेश बघेल है, या टी.एस. सिंहदेव है, या चरणदास महंत है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।